अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 10th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी कि 13.1, न्यूमेरिकल नंबर 13.1। सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। क्या गिवन है डाटे के अंदर। मैं डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकॉलम। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल्स इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 कॉलम। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें चार्ज गिवन है, क्यू कितना गिवन है चार्ज 100 माइक्रो कॉलम। माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10 रेज की पावर -6, 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कॉलम। अब एक नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास किसके इक्वल है, उसका चार्ज, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 कॉलम। अब टू फाइंड हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि एक ही चीज़ फाइंड करनी है हमने, चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल्स। हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तादाद जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज हमने क्या करने हैं, फाइंड। सॉल्व वी नो दैट फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल एन ई। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। क्यू हमारे पास कितना है 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। एन नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज हमने फाइंड करने हैं। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19। अब 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 इज इक्वल किसके आ जाएगा, एन के। अब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, राउंड ब्रैकेट ऑन 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 राउंड ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाई राउंड ब्रैकेट ऑन 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 राउंड ब्रैकेट ऑफ इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास इसके कितना फाइंड हो गया, आंसर एन इज इक्वल 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 14। ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिवली चार्ज जो है वो हमारे पास फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स 13.2, न्यूमेरिकल नंबर 13.2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q1 इज इक्वल 10 माइक्रोकॉलम एंड Q2 इज इक्वल 5 माइक्रोकॉलम are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the column force between them? Also find the direction of the force. अब सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है। फर्स्ट किया ये Q1 है और ये क्या है Q2। इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस भी गिवन है, कितना है हमारे पास 150 सेंटीमीटर, और साथ में हमें Q1 कितना गिवन है 10 माइक्रोकॉलम और Q2 कितना है 5 माइक्रो कॉलम। नेक्स्ट हमने इनके बिटवीन हमने फोर्स यानी कि कॉलम फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। डाटे के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले Q1 10 माइक्रो कॉलम कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई माइक्रो 10 रेज की पावर -6 कॉलम। Q2 5 माइक्रो कॉलम 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कॉलम। रेडियस यानी कि डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 150 सेंटीमीटर।
अब हमें पता है बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 को 150 को 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। ये हमारे पास मीटर में इसका क्या फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने कॉलम फोर्स फाइंड करनी है और इसके बाद में डायरेक्शन भी बतानी है, एफ फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कॉलम फोर्स का फार्मूला क्या है, टू सॉल्व वी नो दैट एफ इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। के की वैल्यू कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9, Q1 कितना हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6, Q2 कितना 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 1.5 होल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट तीनों वैल्यू जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। राउंडिंग ब्रैकेट ऑन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9, राउंडिंग ब्रैकेट ऑफ, राउंडिंग ब्रैकेट ऑन 10 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6, राउंडिंग ब्रैकेट ऑफ, राउंडिंग ब्रैकेट ऑन फिर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6, राउंडिंग ब्रैकेट ऑफ, इक्वल प्रेस किया तो ये कितना है हमारे पास 0.45। 1.5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 2.25। अब 0.45 को डिवाइड कर देंगे 2.25 के ऊपर तो हमारे पास कॉलम फोर्स जो है वो कितनी फाइंड हो जाएगी 0.2 न्यूटन। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स उसने लिखा है कि आपने आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कॉलम फोर्स है वो कितनी फाइंड हुई है 0.2 न्यूटन। अब ये फोर्स जो है वो बहुत कम फोर्स है, अगर फोर्स कम होगी तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है रिपल्शन के। नीचे आप लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13.3 13.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज मीन यानी कि सेम चार्जेस हैं, यानी कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, फर्ज किया Q1 और Q2 दोनों हमारे पास उनकी जो चार्जेस की मकदार है वो क्या है सेम। चार्ज इज 0.8 न्यूटन। अब फोर्स हमें गिवन है व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। आपने हर चार्ज की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। अब सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज मीन Q1 बराबर है Q2 के और ये बराबर किसके है Q के। नेक्स्ट फोर्स हमें गिवन है F 0.8 न्यूटन है फोर्स। नेक्स्ट अब हमें डिस्टेंस कितना गिवन है 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। आपने हर चार्ज की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। अब टू फाइंड हमने Q1 और Q2 क्या करना है फाइंड। अब सॉल्व वी नो डैट फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉलम लॉ हमारे पास क्या है, यानी कि F इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर्स। अब इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। के की वैल्यू हमें पता कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9। Q1 कितना हमारे पास Q1 बराबर है Q2 के और Q दोनों बराबर किसके हैं Q के। अब इसकी जगह पर भी Q और इसकी जगह पर भी हम क्या लिख देंगे Q। अब R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1 होल का स्क्वायर। फोर्स भी हमें गिवन है 0.8। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 0.1 होल का स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 के साथ, 0.1 होल का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों आपस में और ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड।
क्यू क्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स 0.1 का स्क्वायर लेंगे, ये 0.01 आ गया, इसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 इज इक्वल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 राउंड ब्रैकेट ऑफ इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास ये कितना आ गया 8.889 एक मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 13 माइनस का इज इक्वल किसके आ गया क्यू स्क्वायर के। अब हमने क्यू फाइंड करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, लिखेंगे क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 8.889 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -13 का स्क्वायर रूट इज इक्वल क्या होगा स्क्वायर रूट, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.43 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -7 कॉलम इज इक्वल किसके आ गया क्यू के। अब डियर स्टूडेंट्स हमने शर्त में लिखा था कि Q1 बराबर किसके है Q2 के, और Q2 ये दोनों बराबर किसके हैं Q के, इसलिए हमारे पास इधर से Q1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9.43 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -7 कॉलम, और Q2 भी कितना फाइंड हो जाएगा 9.43 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -7 है कॉलम। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 13.4 क्या लिखा हुआ 13.4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब दो उसने इधर डियर स्टूडेंट्स बातें बताई हमें, फर्ज किया Q1 Q2 ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में जो फोर्स है अट्रैक्शन रिपल्शन की वो कितनी गिवन है हमें 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है यानी कि R वो कितना है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने कहा व्हेन द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि यही सेम चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। फाइंड आपने क्या करनी है दोनों के दरमियान में बिटवीन फोर्स फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारे पास पहले डायग्राम मैंने बनाई है, इसको F1 और इसको R1, इसको F2 और इसको R2 कह देते हैं। डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। कितना न्यूमेरिकल नंबर है 4, F1 इज इक्वल 0.1 न्यूटन, R1 इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे मीटर में 100 के ऊपर क्या कर दिया डिवाइड 0.05 क्या हो गया मीटर, R2 हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिया 100 के ऊपर जो कितना आ गया 0.02 मीटर। अब हमने 2 फाइंड क्या करना है इसकी F2 फोर्स फाइंड करनी है, टू फाइंड F2 फोर्स हमने क्या करनी है फाइंड। solve, we know that अब डियर स्टूडेंट्स हम इधर से पहले हम कॉलम लॉ जो है वो मैं इधर लिखता हूँ। कॉलम लॉ क्या है F इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हमने F2 जो है वो फाइंड करना है। इधर अब हमारे पास F1 भी गिवन है, अगर मैं इधर F1 लिख दूं और R1 लिख दूं तो इधर से मेरे पास Q1 और Q2 की जो है वो वैल्यू पहले मैं फाइंड करूंगा। पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। F1 कितना है 0.1 न्यूटन, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9, Q1 Q2 वैसे लिखें ओवर R की वैल्यू कितनी है R1 हमारे पास कितना है 0.05 होल का स्क्वायर।
अब डियर स्टूडेंट्स ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या लिखेंगे हम 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9। अब 0.05 का पहले स्केल लेंगे तो कितना आया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3, इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9, इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इधर से Q1 और Q2 हमारे पास क्या फाइंड हो गया 2.778 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -14 इज इक्वल Q1 और Q2। अब डियर स्टूडेंट इसके ऊपर अगेन यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इधर से क्या फाइंड कर लेंगे इसका F2। वैल्यूज पुट करता हूँ, फार्मूला लिख लेता हूँ पहले, F2 इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर R2 और R का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यूज F2 हमने फाइंड करना है, ये K की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9, Q1 और Q2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो फाइंड हुआ है 2.778 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -14 R स्क्वायर R2 यानी कि R2 हमारे पास कितना है 0.02 होल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राउंड ब्रैकेट ऑन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 राउंड ब्रैकेट ऑफ राउंड ब्रैकेट ऑन 2.778 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -14, इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स कितना फाइंड हो गया 2.5002 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4। अब 0.02 का स्केल ले लेंगे तो हमारे पास ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 और इस तरफ क्या है F2। अब ये डियर स्टूडेंट इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, 2.5002 को डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर तो कितना आ गया 0.625 न्यूटन, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड हो जाएगी F2। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10th फिजिक्स के यूनिट नंबर 13 के ये पहले 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।